जिंदा लाश एपिसोड 3। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। वो दैत्य अब जागने लगा था और वहाँ से बाहर आने की कोशिश कर रहा था। अचानक उसने जोर से उस टैंक पे अपनी भुजाएं मारी। पूरा टैंकर चकनाचूर हो गया। वो उस कैद से आज़ाद हो चुका था। विक्रम और रागिनी उस आवाज़ को सुनते ही लैब में भागते हुए आए। 2 पल के लिए दोनों अपनी अपनी जगह पे बिना हिले खड़े रहे। फिर ये सब कैसे हुआ? शायद इसे होश आ गया। विक्रम, हमारा प्रयास सफल हो गया। बरसों की मेहनत आज रंग लाई है। हम दुनिया का पहला कृत्रिम मानव बनाने में सफल हुए। लेकिन रागिनी का ध्यान तो कहीं और ही था। वो दैत्य भारी कदमों से उनकी तरफ बढ़ रहा था। विक्रम, मुझे लग रहा है हमें इसे तुरंत ही बेहोश करना पड़ेगा। इससे पहले कि विक्रम अलमारी से सामान निकालता, वो दैत्य उसकी बेहद करीब आ चुका था। उसने विक्रम का गला पकड़ लिया। फिर आ आ रागिनी, जल्दी अंदर से ट्रैंक्विलाइजर निकालो। रागिनी दौड़ती हुई अलमारी की तरफ बढ़ी और जल्दी से सिरिंज में दवाई भरी और फिर उस दैत्य के पीठ में दाग दिया। कुछ ही पलों में वो जमीन पर चित्त होकर पड़ा था। विक्रम, तुम ठीक हो? हाँ, लेकिन आखिर ये हुआ कैसे? मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से इसे जागने में और 10 दिन लगते थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। शुक्र है कि तुम सही सलामत हो। मैं तो डर ही गई थी। मुझे याद आया, कल तुम्हारे जाने के बाद मैंने इसे उस सॉल्यूशन की मात्रा बढ़ा दी थी। शायद उसी वजह से इसका ब्रेन ऐसे रिएक्ट कर गया। मुझे यकीन नहीं हो रहा। इतने सालों से हमसे यही चूक हो रही थी। कल अनजाने में ही सही, लेकिन तुमने इस एक्सपेरिमेंट को सफल कर दिया। बहुत खूब रागिनी। वो सब तो ठीक है विक्रम, लेकिन सबसे पहले हमें अपने बचाव का सोचना पड़ेगा। अगर ये होश में आ गया तो ये फिर से हम पर वार करने की कोशिश कर सकता है। हाँ, ठीक कह रही हो। रुको, मैं कुछ इंतज़ाम करता हूँ। विक्रम ने गैराज में पड़े लोहे के जंजीरों से उसे बांधना ठीक समझा। बाद में रागिनी और वो मिलकर उसके शरीर का विस्तार से जांच करने लगे। सब कुछ सामान्य लगता है। हृदय की गति आम मनुष्यों से थोड़ी अधिक है क्योंकि इसका देह बड़ा है। बॉडी टेम्परेचर ठीक है। इसे कुछ खाना देना होगा। ये मनुष्यों को खा सकेगा? अभी इसे कुछ पता नहीं है। इसे तरल पदार्थ देना ही ठीक होगा और उसमें थोड़ी नशे की दवाई भी मिला देनी चाहिए जिससे कि ये हमारे वश में रहे। ठीक है, मैं इसके शरीर में ट्यूब्स लगा देती हूँ। इसे होश आ रहा है। वो जंजीरों से निकलने की पूरी कोशिश कर रहा था। धीरे धीरे उन नलियों से उसे खाना पहुँचने लगा और वो शांत होता गया। फिलहाल के लिए उन्होंने उस पर काबू पा लिया था। रागिनी और विक्रम उसकी हरकतों को ठीक वैसे ही परख रहे थे जैसे कोई माँ बाप अपने नवजात शिशु पर नज़र रखते हैं। तुम देखना, इस एक्सपेरिमेंट से हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी। कुछ दिन ऐसे ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, फिर पूरी दुनिया के सामने इसे पेश कर सकते हैं। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। क्या होगा आगे? क्या वो दानव और किसी को नुकसान पहुंचाएगा? जानने के लिए देखते रहिए जिंदा लाश, हमारा अगला एपिसोड।